आइए आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानते हैं। इसके बाद इसका डीएनए, प्रोटीन और सेल की संरचना में क्या योगदान है जानेंगे। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में शुरू होता है, जहां नाइट्रोजन गैस को मिट्टी में स्थिर किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलती है, जिसे पौधे अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? यह प्रकृति की वह प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी, पौधों और जानवरों के बीच घूमती रहती है। वायुमंडल में लगभग 68% नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति में कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलते हैं। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। एक विशेष बैक्टीरिया राइजोबियम पौधों की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। यह प्रक्रिया दाल वाले पौधों में ज्यादा होती है, जैसे मटर। अब मिट्टी में बना अमोनिया अगले चरण में बदलता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया पहले नाइट्राइट केर में बदलता है। नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रोजन चक्र में नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल जाता है। यह नाइट्रेट पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से इसे मिट्टी से अवशोषित करते हैं। यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। पौधे मिट्टी से नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और इससे प्रोटीन बनाते हैं। पौधे इसे प्रोटीन के रूप में लेते हैं। जानवर पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन उनके शरीर में पहुंच जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन पौधों से जानवरों तक पहुंचती है। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं या उनका कचरा मिट्टी में जाता है तो अगला चरण शुरू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब अंतिम चरण आता है जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट का रूपांतरण होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसके बाद इसका डीएनए, प्रोटीन और सेल की संरचना में क्या योगदान है जानेंगे। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।